नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मनुष्य जब भी भगवान को याद करने बैठता है तो मन कहाँ भटकता है, कहाँ चला जाता है। मनुष्य का मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों के आसक्ति के पीछे जाता है। मान लो किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई, बहुत सहज भाव से हमने कह दिया और बाद में कर्म में व्यस्त हो गए तो वो बात भी भूल गई। लेकिन जैसे ही शांतचित होकर भगवान को याद करने बैठते हैं तो वो व्यक्ति याद आता है और वो सारी बात याद आ जाती है। फिर याद आता है कि अरे, ये बात मुख से निकल गई, मुझे उसको कहनी तो नहीं चाहिए थी। अब पता नहीं कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कितने विचार चलने लगते हैं। हम बैठे तो हैं भगवान के सामने और मन कहाँ चला गया। मुख ने जो चंचलता की उसके पीछे मन चला गया। कान द्वारा कोई बात सुन लेते हैं और सुनते समय हमने उसको हल्के रूप में से सुन लिया, बाद में कर्म में व्यस्त हो गए तो भी ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही शांतचित होकर के भगवान को याद करने बैठेंगे तो वो सारी बात याद आएगी। अरे, फलाने ने मुझे ये बात कही, लेकिन उसका भाव क्या था। उसके बाद हम भाव निकालने लगते हैं, उसके पीछे की भावना को समझने का प्रयत्न करते हैं। मन चला गया इन कानों ने जो व्यर्थ की बातें सुनी थी उसके पीछे। इन आंखों द्वारा कोई चीज देख ली तो तुरंत याद आता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो मन चला वहाँ जो इन आंखों ने व्यर्थ की बातें देखी थीं। जब कोई इंद्रियां व्यर्थ की बातों में लगती हैं, उसी के पीछे मन चला जाता है और मन वश में नहीं होता है। भावार्थ यह है कि हम जितना स्व अनुशासन को विकसित करेंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे, उतना इन अनेक भावों के ऊपर हम विजयी हो सकेंगे, अपने मन को ध्यानस्थ कर सकेंगे। ध्यानस्थ करते हुए अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और मन को भी वश में कर सकेंगे। यही ज्ञान है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा माता पार्वती ने भगवान से कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। मित्रों, कई लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं। भगवान ने बताया कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान राग द्वेष के ही पूरक हैं। ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान नष्ट होता है। बहुत सुंदर बात इससे आगे बताई है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां इनके निवास स्थान हैं। काम और क्रोध का निवास स्थान कौन सा है? तो मन, बुद्धि और इंद्रियां इसके निवास स्थान हैं। इसलिए मनुष्य, तू पहले इंद्रियों को यथार्थ संयमित कर। यह हृदय अंतर द्वेष के जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वो ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। इस तरह की प्रेरणा भगवान ने दी। हम सबके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है कि क्यों इसको जीतने की आवश्यकता है। मित्रों, उसी से ही पाप का आचरण होता है। भगवान आगे व्याख्या करते हैं, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक देता है, शीशे को धूल ढक देती है, उसी प्रकार से चैतन्य आत्मा पर भी काम के विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है। इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। यह सदैव आग की तरह दहकती रहती है। अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मा निश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वो मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए। इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शत्रु कौन है? कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन शत्रु है अंदर की नकारात्मकता वृत्तियां व जो विकृतियां हैं, जो हमारी वास्तविकता नहीं है, जो हमारे स्वधर्म के लक्षण नहीं हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बैरी है और यही सबसे बड़ा शत्रु है।
माता पार्वती ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जो हम सबका भी हो सकता है, क्या मनुष्य बुद्धि और इंद्रियों को संयमित कर पाएंगे? क्या ये सहज है? भगवान ने बहुत सुंदर उसका मार्ग बताया कि मनुष्य शरीर से परे इंद्रियां हैं। शरीर तो एक होल है, लेकिन उससे परे ये इंद्रियां हैं। विशेष इंद्रियों से परे मन है, जो सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं। सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करो। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। उसको वश में करने का एक यही तरीका है। एक सुंदर कहानी। एक व्यक्ति के पास बहुत ही हिष्ट-पुष्ट घोड़ा था, लेकिन कोई उस घोड़े को वश नहीं कर पाता था। कई राज्यों से गुजरते हुए वह जब एक राज्य में आया तो राजा को खबर मिली कि एक बहुत ही हिष्ट-पुष्ट घोड़ा है, लेकिन वश में नहीं होता। जो उसको वश में करेगा उसको वो घोड़ा फ्री में मिल जाएगा। राजा ने ऐसे ही एक भरे मैदान के अंदर अपने उस्तादों को बुलाया और कहा कि जो घोड़े को वश में करेगा उसको राजा की तरफ से भी इनाम मिलेगा। कई उस्ताद आए उसको वश में करने के लिए, लेकिन जैसे ही नजदीक जाते थे वो उछाल करके फेंक देता था या सामने से आक्रमण कर देता था। घोड़ा वश में नहीं हो रहा था। सारे उस्ताद जब फेल हो गए घोड़े को वश करने में, तो राजा उदास हो गया कि हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो घोड़े को वश में कर सके। राजकुमार काफी देर से बैठकर देख रहा था यह सारा दृश्य। उसने राजा से कहा, अगर मुझे अनुमति दें तो मैं इस घोड़े को वश में करना चाहता हूँ। मुझे अपने में विश्वास है। राजा की अनुमति मिलते ही राजकुमार ने देखा कि घोड़े को ऐसी दिशा में खड़ा किया गया था जहां से उसकी परछाई लंबी दिखती थी। जैसे कोई व्यक्ति आगे से या पीछे आता था घोड़े को वश में करने के लिए, तो उसकी परछाई को देखकर घोड़ा भड़क उठता था। इसलिए पीछे से अगर कोई जाता था तो पीछे लात मार देता था और आगे से कोई जाता था तो उस पर टूट पड़ता था। सर्वप्रथम राजकुमार ने क्या किया? धीरे धीरे घोड़े की दिशा को बदली किया। इस तरह से बदली किया कि घोड़े की परछाई भी पीछे गिरे। जो आए उसकी परछाई भी पीछे गिरे। फिर पीछे से जाकर इस घोड़े को वश में कर लिया। सबसे पहले उसकी लगाम अपने हाथ में ली और घोड़ा वश में हो गया। तुम आत्मा इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, इतनी बलवान हो कि मन रूपी घोड़े को वश में करने के लिए सबसे पहले उसकी दिशा बदलना जरूरी है। आज जिस दिशा में हम अपने मन को खड़ा कर रखे हैं, उससे मन कभी वश में नहीं होगा। वो कौन सी दिशा में है कि जहाँ परछाई गिरती है? आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, ये सारी परछाई हैं जिसको प्राप्त करने में मन लगा हुआ है। जितनी इच्छाएं, तृष्णाएं उसके सामने हैं, उतना वो भड़कता रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसलिए सबसे पहले इस घोड़े की दिशा को बदलना आवश्यक है। आध्यात्मिकता हमें यही समझ देती है कि किस प्रकार हम अपने मन की दिशा को परिवर्तन करें। एक सकारात्मक दिशा की ओर उसको खड़ा करें। उसके बाद इंद्रियों को अनुशासित करें। फिर उसके ऊपर सवार हो जाएं, बुद्धि की लगाम हाथ में खींच लो तो मन रूपी घोड़ा वश में हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज के बस इतना। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।